प्रजातंत्र में हमेशा मीडिया का सम्मान करते हैं। मीडिया प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, परंतु जो मीडिया ना बन के केवल एक पार्टी का पक्ष रखते हैं, केवल एक सरकार का पक्ष रखते हैं और बहुत लंबे समय तक उन इस बात के लिए देखा, आखिर में बहुत दुखी मन से निर्णय लेना पड़ा कि जो लोग केवल और केवल एक पार्टी का, एक सरकार का पक्ष रख के बायस्ड होकर काम करते हैं, उनके प्रोग्रामों में, उनकी डिबेट में ले जाए। आज फिर एक बार इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, क्या लगता है दोबारा कुछ हो सकता है? नहीं, ये तो मैंने बताया कि ये तो सिर्फ एक इनका एजेंडा है, उस एजेंडे पे काम करते हैं। हिंदू और मुसलमान का एजेंडा है, उस पर काम करने का काम करते हैं। मोनू मानेसर को तो देवता बताते हैं, बिट्टू बजरंगी इनके महादेवता है, और जो कांग्रेस में जुड़े लोग हैं वो इनके विरोधी हैं। तो उसकी जांच क्यों नहीं कराते? क्या इनको दिक्कत है? हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराए ना, दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। प्रदेश का गृह मंत्री के लिए दुख की बात है, कहते हैं मुझे तो किसी व्यक्ति ने बताया, मुझे पता नहीं लगा, उसकी पुलिस उसको बताती नहीं और रोजाना इस प्रकार के बयान देते। तो आप भी मंत्री रहे, कानून में आपके पार्टी के विधायक को गिरफ्तार कर दिया। मैंने पहले कहा है कि ये सारा अपनी कमियां दूसरे पे डालते हैं और इनका मकसद हिंदू मुसलमान कराना है, धर्म और जाति के नाम पे बांटकर इस प्रदेश के लोगों को, इस देश के लोगों को बेगाना है। परंतु देश और प्रदेश के लोग इनकी पूरी बात समझ चुके हैं। देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर जांच में क्या हुआ। जांच ये कराना नहीं चाहते, क्योंकि ये सारा दोष कांग्रेस पार्टी में डालना चाहते हैं। सर, किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला और लगातार सरकारी खरीद को भी शुरू करने की बात किसान कह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले दिनों बाढ़ के अंदर बहुत भारी नुकसान हुआ, न केवल किसानों को हुआ बल्कि लोगों के माल का नुकसान हुआ, दुकानदार का हुआ, इंडस्ट्री का हुआ। परंतु दुख की बात है कि किसान ने 2-2, 3-3 बार जीरी लगा ली, गिरदौरी करने वाले कोई नहीं। अगर गिरदौरी नहीं लोगी तो पता कैसे लगेगा? सरकार, मुख्यमंत्री घोषणा कर देता है कि जिसने दोबारा लाई उसको 7,000 लाई, जिसकी दोबारा भी मर गई, तीसरी बार भी मर गई, उनको क्या हुआ? ये सिर्फ बहकाने का काम करते हैं। इनको तुरंत किसान को मुआवजा देना चाहिए। और क्योंकि जीरी की फसल सरकार 15 जून से लगाने की इजाज़त देती है, और आजकल जो बीज आ रहे हैं बड़े हाइब्रिड बीज हैं, वो मैक्सिमम 90 दिन लेते हैं, 85 दिन में, 80 दिन में पक जाते हैं। तो 15 सितंबर के से बाद सरकार को खरीद जल्दी शुरू करनी चाहिए, ताकि किसान की फसल लूटी नहीं जा सके। तो पहले से तय था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार के लोग अपनी विफलताओं को दूसरे पे डालने का काम करें। जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सभी हम लोगों ने कहा है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत जो घटना गई है बहुत निंदनीय घटना है। जिस प्रकार से यात्रा की उन्होंने मंजूरी ली हुई थी और सरकार को कहा हुआ था कि हमारे इतने लोग हैं, सरकार को उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए था। जब हमारे दूसरे एमएलए जो नूह से हैं, उन्होंने प्रशासन को कहा था कि सोशल मीडिया में दोनों तरफ से ऐसी पोस्टें वायरल हो रही हैं जिससे झगड़ा होने का खतरा है, तो सरकार को उसको संज्ञान में लेते हुए पूरी कार्रवाई करनी चाहिए थी। परंतु सरकार वो कार्रवाई कर नहीं पाई। अपनी विफलता को छुपाने के लिए अब कांग्रेस के विधायक को पकड़ लिया, एसआईटी का गठित करते हैं, और एसआईटी की रिपोर्ट आने से पहले, एसआईटी के सामने पेश होने से पहले प्रदेश के गृह मंत्री कहते हैं कि मामन खान दोषी है, और मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि विधानसभा के अंदर की कांग्रेस दोषी है। तो ये तो पहले से इनका तय था कि अपनी विफलता दूसरे पर डालनी है। और हम आज भी कहते हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी कराओ, जो भी दोषी हो, चाहे कांग्रेस का कोई एमएलए हो, चाहे दूसरे पक्ष से हो, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मोनू मानेसर के बारे में तो प्रदेश का गृह मंत्री कहता था वो देवता है, रोहतक का सांसद कहता था वो बहुत बड़ा कौ भक्त है। और जब उसकी पोल खुली है, अब इनसे पूछो ना कि जो ये कह रहा था कि मैं बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था, लायंस ग्रुप में शामिल होना चाहता था, हत्या का दोष उन्होंने खुद मान लिया है। तो अब इनको बताना चाहिए कि वो एक गैंगस्टर है या इनका गौ भक्त है या इनका देवता है। ये बीजेपी अनुसार